हाँ, उसे अदालत पहुंचने की मोहलत नहीं मिलनी चाहिए। आज का दिन वकील साहब का इस दुनिया में आखिरी होना चाहिए, और ऐसे होना चाहिए कि उसके घर वाले क्या उसकी अगली 7 पुश्तें भी हान से टकराने का ख्याल भी दिमाग में न लड़ाएं। जला डालो या काट डालो, मगर मुरसलीन रमीज शाह बचना नहीं चाहिए। मुरसलीन कोर्ट के लिए निकल चुका था। वो जानता था बहादुर खान कुछ भी कर लेगा ताकि वो अदालत ना पहुंच सके, मगर वो भी मुरसलीन रमीज शाह था जिसका कहना था अगर उससे अपनी ज़िंदगी इतनी ही प्यारी होती तो वो कभी इन अदालतों के चक्कर में पड़ता ही नहीं। इसलिए तो उससे ताहा को भी सिक्योरिटी भेजने से मना कर दिया था। अभी वो अपने रास्ते पर गामसन था। उससे फ्रंट मिरर से बैक व्यू पर नजर डाली, जहाँ एक नहीं 3-3 गाड़ियां उसका पीछा कर रही थीं। बहादुर खान अपने इलाके को रईसज़ादा मालूम होता था, जिसके मुताबिक उसके इलाके में रहने वाले तमाम लोग उसके गुलाम थे, और उन्हीं गुलामों में उनकी बेटियां भी शामिल थीं, जिनको इस्तेमाल करके पैरों तले रोन देता था। मगर ये भी उसकी बदकिस्मती थी कि अब ये मामला मुरसलीन रमीज शाह तक पहुंच गया था, और वो उन तमाम लड़कियों को हर हाल में इंसाफ दिलाने वाला था, और उसकी राह में रुकावट बनने वाला सिर्फ बहादुर शाह नहीं था, बल्कि उसका बाप शुजाअत खान भी था, जो किसी भी तरह ये मामला रफा दफा कर देना चाहता था ताकि उसके खानदान की इज्जत बनी रहे। मगर मुकाबिल जो शख्स इस बार उनको टकरा था वो कोई और नहीं बल्कि इंसाफ का रखवाला और कानून परस्त इंसान था। वो किसी भी सूरत माफ़ करने वालों में से नहीं था। वो हर हाल में मुजरिम को फांसी के फंदे तक पहुंचाता था, चाहे फिर ऐसे काम में उसकी अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लग जाती। वो उनकी परवाह किए बगैर पाँव रेस पर रख के गाड़ी की अदालत की तरफ बढ़ा चुका था। जैसे ही उससे गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, पीछे आते लोगों ने उस पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। वो ड्राइविंग में माहिर शख्स उनके हर वार से बचता अपनी मंजिल की तरफ गामसन था। तभी एक मोड़ से गुजरते हैवी बाइक आवाज़ से बातें करती उसकी गाड़ी के करीब आई। तुम्हारे बराती तुम्हारे पीछे ही है, नताशा ने बाइक की स्पीड बढ़ाते तेज आवाज़ में कहा। मगर मैंने उनकी कोई बेटी नहीं भगाई, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तड़क कर कहता गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा गया। उसके जवाब पर निताशा का मीटर आउट हुआ तो वो भी बाइक भगाती गाड़ी के करीब आई। ऐसा करना तो दूर, तुमने अगर सोचा भी तो मैं तुम्हें जहन्नम रसीद कराऊंगी मुरसलीन शाह। मुझे चैलेंज मत करो नताशा रजा। मैं वो हूं जो अगर चाहे तो एक वक्त में 10 लड़कियों के दिलों में अपना आप बसा सकता है, कि वो जिएंगी भी तो मेरे नाम की लेकर, और मरेंगी भी तो मुझे याद करके। आज उसकी टोन ही नहीं, बहुत भी पूरा का पूरा बदला हुआ था। नताशा सामने हाले सड़क को देखती, उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगी, फिर उसकी तरफ देखा। आंखों में अजीब सा तमस्सुल लिए ड्राइविंग कर रहा था। चैलेंज एक्सेप्टेड मुरसलीन शाह, मगर उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, हरगिज़ नहीं होंगी। वो आंधी तूफान बनी वहां से गायब हुई। पागल औरत। मुरसलीन ने पीछे आते गुंडों को दूर से आते देख गाड़ी की स्पीड बढ़ाई ही थी कि सामने सड़क पर खड़ी बाइक को देखते वो चुकन ना हुआ। मगर उसके होश तब उड़े जब बाइक के करीब वो दोनों हाथों में गन सामे जमीन पर घुटना टेके बैठी थी। हेलमेट वैसे ही लगा था। सामने से हटो बेवकूफ़ औरत। मुरसल ने चीखा मगर वो टस से मस नहीं हुई। मुरसल ने गाड़ी उससे करीब से जैसे ही गुजारी, नताशा ने पीछे से आती गाड़ियों को करीब आते देख दोनों हाथों में पकड़ी गन से उन पर फायरिंग स्टार्ट की थी। उसका निशाना बहुत पक्का था, और अगले चंद मिनटों में उनकी गाड़ियों के टायर से चरचराहट की आवाज़ आई, और गाड़ियां सड़क पर गैर मतवाजन तरीके से घूमती एक दूसरे में लगी थीं। वहीं दूसरी तरफ से ताहा कहीं से नुमादार हुआ और मुरसलीन को गाड़ी से उतरते देख हवलदारों को उन सबको गिरफ्तार करने का ऑर्डर देते खुद वहां से 9-11 हो गया, क्योंकि प्लान उसका नहीं नताशा का था, मगर गर्दन मुरसलीन की हत्या उसी की चढ़नी थी। मुरसलीन उसे भागते देख तासुब से नताशा की तरफ मुड़ा, जो गन वेस्ट में रखे उससे पहले उसकी गाड़ी की तरफ पहुंची थी। आई स्पेयर, उसके आधे अल्फाज मुंह में ही दफन हुए थे। मुरसलीन ने उसके बाजू पकड़े खींचकर अपने सामने करते गाड़ी से पिन दिया था। समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ। मुरसलीन के सवाल पर नताशा की आंखों में चमक उभरी। वो कुछ कहती, मुरसलीन उसके मुंह पर दाड़ा। खबरदार, और कोई फजूल जवाब दिया तो जान ले लूंगा तुम्हारी। उसका गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। तुम्हारी बेरूही जान ही ले रही है आइसपेयर, प्लीज माफ कर दो। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें झिलमिलाईं। मुरसलीन खौफ से उसके चेहरे को देखता रुख मुड़ गया। माफ नहीं कर सकते क्या, वो बुर्राए लहजे में बोली। तो मुरसलीन ने रुख फेरते चेहरा उसके इतने नजदीक किया
कि नताशा अगर ज़रा सा हिलती तो उसका चेहरा मुरसलीन के चेहरे से मिस होता। वो जानती थी वो ये सब सिर्फ उसे मज़ीद तकलीफ़ पहुंचाने के लिए और उससे दूर करने के लिए कर रहा है, मगर नताशा अब किसी सूरत उससे दूर होने का तसव्वुर करने वाली नहीं थी, चाहे फिर मुरसलीन कुछ भी कर गुजरता। मुझे उस शख्स का नाम बताओ जो वहाँ मौजूद था। मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मुरसलीन का ठंडा शक लहजा और सांसों की गर्म तपिश नताशा को आंखें खोलने पर मजबूर कर गई। आंसू टूटकर गाल पर फिसला। उसने आज तक खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। मुरसलीन ने उसके फिसलते आंसू को देख बेरुखी से नसें फेरी और उसकी मिलते चाहे नजरों को नजरअंदाज कर किया। मैं तुम पर भरोसा करता था, उसे था पर जोर दिया। मगर अब मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर ही सिर्फ तकलीफ मिलती है। मैं कैसे करूं तुम्हें माफ़, मुझे बताओ। मुरसलीन जरा सा दूर हटते खोया हुआ। नाराजगी तो मेरी भी बनती है तुमसे। तुमने मुझे दूसरी लड़कियों के साथ कंपेयर किया। तुम्हें लड़कियों पर यकीन नहीं है और तुमने मुझे भी उन्हीं में शामिल। नताशा जो चेहरा झुकाए बोले जा रही थी, उसे एकदम से ख्याल आया तो जुबान पर कुफर लग गया था, मगर इससे पहले मुरसलीन ने उससे गर्दन दबोचकर चेहरा ऊपर किया और सपाट नसें उसके चेहरे पर काट दी। किस लिहाज से ये बात की है तुमने? जवाब दो। क्या जानती हो तुम, जिसकी बिना पर तुमने कहा है कि मुझे लड़कियों पर भरोसा नहीं है? मुरसलीन की संजीदगी गुस्से से भरी नजरों की ताब न लाते उससे खुद को दिल ही दिल में सोच सलावातें सुनाई थी। अगर उसे मालूम हो जाता कि उसके पास के बारे में जानती है तो यकीनन उसके बहनोई के कुल कल के दिन में पड़े जा रहे होते। वो मेरा मतलब था, तुम किसी लड़की से बात नहीं करते और तुम मुझे भी उन्हीं लड़कियों में शामिल कर रहे हो ये सब करके। जैसे तैसे नताशा ने अपनी जान छुड़वानी चाहिए थी। ये सब भी तुम्हारी वजह से हुआ है। मुरसलीन कहता कोर्ट के लिए निकल गया। तो आज फाइनली 3 हफ्ते से चलने वाला केस मुरसलीन रमीज शाह ने अपनी सहानत और बहादुरी के बलबूते पर जीत ही लिया था और साथ ही उन तमाम लड़कियों को भी इंसाफ दिला चुका था। सबकी मुबारकबाद वसूल करता वो बाहर आया जहां ताहा गाड़ी के बोनट के साथ टेक लगाए उसके इंतजार में खड़ा था। जीत मुबारक हो भाईजान। ताहा उसे जान तभी कहता था जब उसे मुरसलीन पर हद से ज़्यादा प्यार आ रहा होता था। मुरसलीन भी मुस्कुराते उससे बगलगीर हुआ। इधर उधर की बातें करते ताहा ने नोट किया वो कुछ परेशान नजर आ रहा था। भाई आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। मुख्तसर जवाब आया। नहीं, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं भाई। ताहा ने फिर सवाल किया, जिस पर मुरसलीन गहरी सांस भर के रह गया। यार, वो लड़की मुझे पागल कर देगी। लहजे में बेबसी सी थी। कौन सी लड़की? वही, जादूगरनी। मुरसलीन ने दांत पीस कर कहा। मैंने आज तक उसे इतना कमज़ोर कभी नहीं देखा। मुझे वो ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी अंदरूनी कैफियत कैसे उनके लफ्ज़ों में बयान करे। मैंने उसे कभी रोते नहीं देखा, मगर आज वो सुबह भी रो रही थी। और अभी? उससे बात अधूरी छोड़ी। ताहा मुश्ताल सा खड़ा बस उसे सुन रहा था। तो लड़ाई खत्म कर लें भाई, वो रो भी तो आपके लिए रही है। उसे आसान सा हल दिया। नहीं, बात कोई और है ताहा। मैंने जब जब उसे धुतकारा है, नताशा कभी मेरे पास वापस नहीं आई। मगर अब तो जैसे वो किसी आज़ेब की तरह चिपक सी गई है मुझसे। उसके दिल से अपनी मोहब्बत खत्म करने के चक्कर में वो लड़की उल्टा मुझे ही अपने जाल में फंसा चुकी है। वो जादूगरनी है। उसका असर मेरे सर चढ़कर नाच रहा है। मैं नाराज रहना चाहता हूँ और उसे रोता भी नहीं देख सकता। वो बोले जा रहा था जबकि ताहा की नज़र उसकी दाईं साइड उठी और फिर उसकी पुश्त की जानिब। भाई, अगर आप नहीं चाहते कि अदालत मैदान जंग बने तो 1 मिनट के अंदर बगैर पीछे मुड़े गाड़ी में बैठे और निकल जाए यहाँ से। ताहा जितने सीरियस अंदाज से बोला मुरसलीन को खटपट सी हुई और वो मुड़ गया। अभी वो भागता पानियां बाहें फैलाए उसके गले का हार बनी थी। मुरसलीन ने ताहा को खा जाने वाली नजरों से देखा, जैसे कहना चाहता हो कि थोड़ी देर पहले नहीं बता सकते थे। ताहा ने मुरसलीन से नसें चुराते नताशा को देखा जो हाथ में बुके पकड़े उसकी कामयाबी की मुबारकबाद देने आई थी। उसे किसी लड़की के इतने करीब खड़े देख उससे अपना आप आग में जलता महसूस हुआ। मुरसलीन नताशा को देखता वान्या से दूर हटा। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बेबी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वानिया उससे चिपक कर खड़ी खुशी से चहकी। बेबी की माँ पीछे खड़ी है, अगर तू देख ले तो कभी किसी को देखने लायक ना बचेगी। ताहा ने दांत पीस कर कहा। सॉरी, तुमने कुछ कहा क्या ताहा? वानिया उसकी जानी पलटी। नहीं, मैंने कहा कि कोरोना फैला हुआ है, थोड़ा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखो, वरना अगले दिन कब्र में पड़ी मिलोगी। आखिरी जुमला उससे मुंह में ही कहा जो मुरसलीन सुन चुका था। थैंक्स वानिया। नताशा का सुर्ख चेहरा देखते वो मुश्किल बोल पाया था।
ये सिर्फ वही जानता था कि उसे नताशा के गुस्से से किस हद तक डर लगता है। इस जीत की खुशी में एक पार्टी तो बनती है ना बेबी। वो फिर से उससे चिपकी। ताहा ने नागवार से उसे देखा और उसका बाजू पकड़ मुरसलीन से दूर खड़ा किया। जी, अभी हमें कुछ काम है, आपको इनवाइट ज़रूर करेंगे। भाई अगर कल तक जिंदा बच गए तो। उसे गाड़ी की तरफ धक्का देते ताहा भी मुस्कुरा कर कहता गाड़ी में बैठा। नताशा वहां से जा चुकी थी। यार ताहा बचा ले मुझे, वरना वो पागल औरत जैसे मुझे देख रही थी, मुझे लगता है कच्चा खा जाएगी। मुरसलीन ने धाई दी। मैं उसे बोलूंगा भाई कच्चा नहीं पका के खा ले। इसके अलावा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ताहा ने फिक्रा उछाला तो मुरसलीन उसे घूर के रह गया। उससे आने वाले वक्त से डर लग रहा था। वो नताशा रज़ा को जेलस करने के लिए सिर्फ बातें कर सकता था। उन बातों को हकीकत का रूप देना उस बहादुर इंसान मुरसलीन रमीज शाह के बस से बाहर ही था। हम कहाँ जा रहे हैं एनी? ईसा ने सवाल किया। बस यहीं करीब एक पार्क है, वहां तक। वो दोनों पैदल ही वॉक करती जा रही थी। ईसा खुली हवा में तरोताज़ा फील कर रही थी। ज़हनी उलझनों से कुछ देर के लिए छुटकारा सा मिला था। दूसरी तरफ आइसक्रीम वाले को देखकर अनैरा उसे वहीं छोड़े आइसक्रीम लेने गई थी। तभी ईसा का मोबाइल बजा। उससे अननोन नंबर देखकर कॉल अटेंड की। चेहरा क्यों मुरझाया हुआ तुम्हारा? वो डेविल का पहला ऐसा सवाल था जिससे ईसा की धड़कनों को पहली बार मुंतशिर किया था। नहीं, मैं ठीक हूँ। ईसा ने बामुश्किल खुद को मुतवाज़न रखते कहा। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो। आई विल हेल्प यू। उसका लहजा नर्म और अपनायत ईसा को कहीं दूर ले जा रही थी। वो डेविल का नया रूप था या कोई चाल जिससे अभी वो समझने से कासिर थी। परेशानी है तो सही। एक इंसान है जो बुज़दिलों की तरह छुप रहा है, जिसके लिए 10 साल भी कम थे। वो अब भी मुझसे दूर भाग रहा है। वो एकदम से फट पड़ी। तुम्हें यकीन है वो इंसान बुज़दिल ही है? हाँ, मुझे यकीन है। अगर वो ना होता तो मेरे सामने आ जाता। मुझसे ये छुपता नहीं। ईसा ने तेज लहजे में कहा। मगर उसने तुम्हें मौका दिया था। तुम में ही इतनी सलाहियत नहीं थी कि उसे पहचान सको। वो बस तुम्हें सजा दे रहा है खुद को ना पहचान पाने की। तो उसे चाहिए था माथे पे ब्लैक डेविल का टैग लगा के फिरे, ताकि मैं उसे पहचान सकूं। क्योंकि मैं कोई वली नहीं हूं जिसे अल्हाम होंगे। मगर मैं तो तुम्हें तुम्हारी खुशबू से भी पहचान सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं? क्या मोहब्बत ये हुनर नहीं सिखाती? उसके भारी गंभीर लहजे पर ईसा ने सर झटका। मेरे सामने आओ तो बात करेंगे। बहुत जल्द आऊंगा। उसके सुनते ईसा ने फोन रख दिया। वो फ्लैट में वापस आई तो गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। वो पागल हो रही थी। उस मंजर को सोचते बस नहीं चल रहा था मुरसलीन को गोली मार दे, मगर वो सबक सिखाने की ठान चुकी थी। अहमद को कॉल मिलाई। हेलो एमी। हाँ बोल। तुझे एक लड़की की पिक भेज रही हूँ, उससे लोकेशन से उठा और अपने अड्डे पे रख। बाकी का काम बाद में बताऊंगी। वो तेज तेज बोली थी। ओ हेलो, शैतान की नानी। कौन है तू? और मैं कौन हूँ? क्या पागल वागल हो गई है तू? लड़की को उठा, अड्डे पे रख। क्या मैं तुम्हें कोई टोटके का गुंडा नजर आता हूँ या कोई सीरियल किलर है? पुलिस ऑफिसर हूँ, गैर कानूनी काम नहीं करता। वो एक ही सांस से बोले गया। नताशा ने पास पड़ी 2 ग्लास की ट्रे इतनी जोर से जमीन पर फेंकी, अहमद की बोलती मिनटों में बंद हुई थी। लड़की को उठा के, मेरा मतलब है किडनैप करके कॉल करता हूँ। उसे झट से कहते कॉल रख दी। वो इस वक्त जुनूनी हो रही थी, और होती भी क्यों ना। वो जुनूनियत और पागलपन की आला मिसाल नताशा रसा थी। उसे ज़िंदगी में सिर्फ हासिल करना सीखा था। वो अपनी माँ का दूसरा रूप थी, और अब वो मुर्सिन रमीज शाह को हमेशा हमेशा के लिए हासिल करने वाली थी। ताहा और वो दोनों विला पहुँचे, सब नॉर्मल था। मतलब वो फ्लैट गई थी। मुरसलीन थका हारा सा कमरे की तरफ बढ़ गया। ताहा भी कमरे की तरफ जाता। मोबाइल रिंग हुआ। नताशा की कॉल थी। उससे कुछ सोचते कॉल अटेंड की, मगर आगे से जो सुनने को मिला वो उसके होश सल्ब कर गया। वो अंधाधुंध मुरसलीन के कमरे की तरफ भागा था। शाम के 7 बज रहे थे। ताहा और वो नताशा के फ्लैट के बाहर पहुंचे थे। बेल बजाते काफ़ी टाइम गुजर गया। उन्हें फिक्र निहान घेरा। भाई मुझे लगता है दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। ताहा के कहते ही मुरसलीन ने 2 ही बार में दरवाज़ा खोला। वो अंदर दाखिल हुआ। फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था। मुरसलीन के दिल को कुछ हुआ। नताशा कहाँ हो तुम? उसकी आवाज़ में खौफ नुमाया था। जवाब दो, क्यों तंग कर रही हो? मैं एक्सप्लेन करूंगा यार, वैसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। वो उसे इस वक्त हर हाल में अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता था। भाई मैं मेन स्विच ढूंढता हूँ। ताहा कहकर फ्लैट से बाहर निकल गया, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका था। नताशा। मुरसलीन के होंठों पर उसके नाम की पुकार बेरब्त हुई थी।
नताशा ने पीछे से आते उसके नाक पर रुमाल रखा। वो उसे हटा लेता। अगर वो कोई आम बेहोशी वाली दुआ होती तो। तकरीबन आधे घंटे बाद मुरसलीन को होश आना शुरू हुआ। उससे आंखें खोली तो सामने का मंजर धुंधलाया हुआ था। मजीद कुछ लम्हे लगे। उससे आंखें खोलकर देखा, सामने नताशा कन माथे पर टिकाए बैठी उसे घूर रही थी। मुरसलीन ने हकलाने की कोशिश की, मगर वो चेयर पर रस्सियों से बंधा हुआ था। उसने नताशा की तरफ देखा, जिसकी आंखें इस वक्त हद से ज़्यादा लाल हो रही थीं। ये क्या बचपना है नताशा, खोलो मुझे। मुरसलीन गुस्से से खोया हुआ, मगर वो यूं ही बैठी थी। अगर तुम्हें लगता है तुम ऐसे मुझे घूर कर डरा लोगी तो हाँ, मुझे वाकई तुमसे डर लग रहा है। अब ये मुरसलीन ने थूक निकलते कहा। वो जानता था वो लड़की साइको है उसके मामले में। यही वजह थी जो उसे खौफ में मुब्तला करती थी, जिस पर वो हमेशा काबू पा लेता था। मगर आज ऐसा ना हो सका। नताशा, तुम पागल हो गई हो, खोलो मुझे। मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी मुसलसल खामोशी पर वो जोर से चीखा, तुमने मुझे ये पागलपन करने पर मजबूर किया है मुरसलीन शाह। उससे करीब आती बोली, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ना ही मैं बातें घुमा फिरा कर करने की आदी हूँ। नताशा ने टेबल पर रखा मोबाइल उठाते उसके सामने किया। इस लड़की ने तुम्हें छूने की कोशिश की है और अब उससे इसकी सजा मिलेगी। मुरसलीन ने गौर से उस वीडियो को देखा, जिसमें वानिया नीम बेहोशी की हालत में चेयर पर गुमसुम पड़ी थी। तुम्हारा दिमाग चल गया है नताशा, जाने दो उसे, वो जज की बेटी है। वो जज की बेटी हो या मिनिस्टर की, उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? जज की बेटी है तो क्या तुम उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो? कुछ भी करेगी वो। हर चीज़ तहस नहस करते वो गुस्से से चिंगाड़ी। मुरसलीन ने उसकी हालत के बरक्स खुद को आज़ाद करवाना चाहा। उसे जाने दो नताशा, मेरी बात मान लो प्लीज। गलती मेरी है तो मुझे सजा दो। सजा तो तुम्हें भी मिलेगी मुरसलीन शाह, मगर जिंदा ये भी नहीं रहेगी। वो गुस्से से चिल्लाई, अंदर लाओ उसे। ऊंची आवाज़ पे कहने पर मौलवी साहब अंदर आए। ये मौलवी यहाँ क्या कर रहा है? जिस बारे में तुम सोच रहे हो बिल्कुल वही काम। ये यहाँ सर अंजाम देने आए हैं। जवाब धड़ल्ले से आया। तुम क्या करने वाली हो? वो जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के सामने खौफ से आगलाया था। डरो मत, अभी सिर्फ निकाह करूंगी तुम्हारे साथ। आंख दबाकर कहा गया, मगर चेहरे पर पहली हद संजीदगी ने मुरसलीन का सांस रोका था। मैं ये निकाह हरगिज नहीं करूंगा नताशा। तुम्हें हर हाल में निकाह करना होगा मुरसलीन शाह, वरना तुम्हारी चहेती को तो मैं जान से मार दूंगी। तुम भी नहीं बचोगे। तो अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मुझे मारोगी, मुरसलीन शाह को? मुरसलीन ने कुछ गुस्से और हैरत से इस्तफसार किया, तो नताशा ने कान की नौल उसकी तरफ घुमाई और गोली चला दी। मुरसलीन की हल्की सी चीख कमरे में गूंजी। गोली उसके बाजू के आर पार हुई थी। मैं सिर्फ कह नहीं रही, मैं करूंगी भी मुरसलीन शाह, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। वो पागल हो रही थी। पास खड़ा मौलवी खौफ से कांप रहा था, जबकि मुरसलीन शौक था। वो लड़की जो उस पर जान छिड़कती है, उससे कांटा तक चुभने नहीं देती थी। उससे ही उस पर गोली चला दी थी। मैं किसी सूरत निकाह नहीं करूंगा, समझी? तुम जो करना है कर लो। मुरसलीन का मीटर घूमा तो उससे चीख कर कहा, जवाब नताशा इस्तसाया हंसी। हाँ, गोली मार दो उसे। एम्बर को हुक्म देते उससे मोबाइल उसकी तरफ घुमाया, जहाँ सिर्फ वही लड़की नजर आ रही थी। शूटर सामने नहीं था और वहाँ भी गोली की आवाज़ गूंजी, साथ लड़की की चीखें भी। मुरसिन ने आंखें फाड़े उस लड़की की बाजू की तरफ देखा, जहाँ से खून पानी की तरह बह रहा था। अगर नहीं चाहते अगली गोली उसके दिल के आर पार हो तो मेरी शर्त मान लो। मुरसिन ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। नताशा के कहने पर निकाह शुरू हुआ। पहले मुरसलीन से पूछा गया, जिसने नताशा की तरफ खूनखार नजरों से देखा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो दूसरी बार भी खामोश रहा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने तीसरी बार पूछा। नताशा ने उठते मुरसलीन के माथे पर घन टिका दी। अब बोलो कबूल है वरना। नताशा ने नाल पर जोर दिया। मुरसलीन ने आंखें घुमाई, लंबी सांस भरी, एक नजर नताशा को देखा और बोल दिया, कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो एक ही बार में बोल गया। तो आखिर उस जादूगरनी ने उसे पूरी तरह से अपने शिकंजे में फांस दिया था। कुछ की किस्मत ऐसी भी लिखी होती है। मुरसलीन शाह बस सोच के रह गया। मौलवी साहब उसकी तरफ पलटे। नताशा ने इंतहाई इत्मीनान से उसकी आंखों में आंखें डाले 3 बार कबूल है कहा था। तो आज से किस्सा जुदाई खत्म हुआ और अब से किस्सा लड़ाई कभी ना खत्म होने वाली जंग का आगाज होता है। ताहा थाली बजाते बाहर आया। मुरसलीन उसे देख हैरत में मुब्तला हुआ। मौलवी साहब जा चुका था। देखा भाई,
कैसे मेरी मासूम भाभी ने आपको इतनी मासूमियत से अपना बना लिया? हाँ, गन पॉइंट पर। मुरसली ने दांत कचकचाए। नताशा हंसी। वो अव्वल दर्जे की मासूम अशरफुल मखलूक़ात थी जिसने गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती अपने क्रश से निकाह किया था। कमीने इंसान, तू भी सब में शामिल था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुरसलीन भड़क उठा। मैं अकेला नहीं था। ताहा ने इशारा दिया जिस पर डॉक्टर असद भी बाहर आए थे। आप भी? वो गश खाने को था। आपकी मिसेज ने बताया था आप बहुत ढीठ हैं। एक गोली तो आपको जरूर मारनी पड़ेगी। इसलिए मैं भी गवाह के तौर पर आपकी मरहम पट्टी करने चला आया। वो हंसे। मुरसली ने नताशा की तरफ कहा जाने वाले नसों से देखा। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ था। उस लड़की को छोड़ दो अब। वो ऑलरेडी जा चुकी है, नताशा ने एहसान करने वाले अंदाज से बताया। नताशा मोबाइल लिए बेलकोनी में आई और अहमद को इंस्ट्रक्शन देने लगी। डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी के साथ मुबारकबाद देता जा चुका था। ताहा उसके हत्थे चढ़ता उससे भी निकलने वाली ही थी। अब फ्लैट में सिर्फ वही दोनों थे। नताशा वापस आई तो मुरसली सोफे से टेक लगाए आंखें मूंदे लेटने वाले अंदाज में बैठा था। गन और मोबाइल टेबल पर रखते वो उसके पास आई। ये लो, पेन किलर ले लो, दर्द कम हो जाएगा। नताशा ने पानी का ग्लास और मेडिसिन उसकी तरफ बढ़ाया। मुरसली ने आंखें खोली और उसका हाथ जोर से झटका। ग्लास जमीन पर गिरते चूर चूर हो गया था। जिसकी जिंदगी में तुम जैसी लड़की होगी उस पर तो इन दवाओं का असर भी नहीं होगा। वो गुस्से से बोला। नताशा सिर्फ उसे देखती रही। अगले ही पल वो मुरसलीन के पास बैठती उसके सीने पर सर रख गई। मुरसलीन का सांस अटका। वो चंद लम्हे साकित बैठा रहा। मैं कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी, ना ही थप्पड़ मारूंगी, ना तुम पर गोली चलाऊंगी। बस आखिरी बार मुझे इस सब के लिए माफ कर दो। वो रो रही थी। और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे नासुओं से मैं पिघल जाऊंगा तो तुम्हारी भूल है। मैं नहीं मानूंगा। वो जिद्दी अंदाज से बोला। मैं मना लूंगी। मैं नहीं मानूंगा। वो नजरें फेर गया। मैं बहुत जिद्दी हूँ। तो मैं भी बहुत ढीठ हूँ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। नताशा ने उसका कॉलर दबोचे कहा। तो मैं भी तुम्हारा शोहर। कहते वो रुक गया। नताशा उसकी जुबान से फिसलते अल्फाज को सुनती गहरा मुस्कुराई। मुरसली ने पहली बार बागौर उसके चेहरे पर पहली मुस्कुराहट को देखा। उससे वो बहुत भली लगी थी। नताशा ने उसकी आंखों को होले से उंगली की पोरों से छुआ। मुरसलीन ने उसके ठंडे लम्स पर आंखें मूंद ली। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। सो जाओ थोड़ी देर, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। नताशा उसकी आंखों को छूते कहकर उठी ही थी। बेसाख्ता बिला इख्तियार मुरसलीन ने उसकी कलाई थामे अपने पास वापस बिठाया। वो खामोशी से यकटक उसे देख रहा था। शायद वो अपने अंदर की हालत से कंफ्यूज था। वो बोलना तो चाहता था पर कुछ कहने की सकत में नहीं था। नताशा ने उसके चेहरे के करीब हाथ रखते झुककर अकीदत से उसकी दोनों आंखों पर लब रखे। उसे फिर से आंखें मूंद ली। उसका लम्स रूह को सुकून बख्श रहा था। दिल पर ठंडी फवार जैसा था। मुरसलीन ने इतने अरसे बाद सुकून की सांस आ रही थी। इस लड़की की मोहब्बत में वो पिघल रहा था। उसका गुस्सा, अना, डिठाई सब कहीं दफन हो गई थी। तुम बहुत बुरी हो। वो काफ़ी देर बाद बोला। नताशा के लब मुस्कुराहट में ढल गए। मैं अच्छी बन जाऊंगी तुम्हारे लिए, कहते वो उसके पास से उठी। मुरसलीन उसे नजर भर के देखता वहीं लेटे आंखें बंद कर गया। उसे नींद की ज़रूरत थी। नताशा ने कंफर्टर लाकर उस पर दिया। अरसल की इतनी मिनटों के बाद आज वो एक बार फिर कोशिश करने आया था। मुरसलीन विला में मौजूद नहीं था जिसका फ़ायदा उठाते शाहिया उमायमा के कमरे में आया जहाँ वो किसी किताब का मुताला करने में मसरूफ़ थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। उमायमा ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर नागवारी छा गई जो याहिया से छुपी नहीं रही थी। वो उठती दरवाजे के पास आई और उसे बंद कर दी। याहिया दरवाज़ा खोले अंदर आ गया। ये क्या बदतमीज़ी है, अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर दफ़ा हो जाओ। उमायमा ने बाहर की तरफ इशारा दिया। मैं 2 मिनट बात करने आया हूँ। सिर्फ वो सुन लो फिर चला जाऊंगा। उससे इंतहाई इत्मीनान से कहा। उमायमा का ऐसा रवैया अब मामूल बन चुका था। मैंने पहले भी कहा था ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं जैसे भी जीऊँ ये मेरी मर्जी है। उसके सामने आते सपाट अंदाज में कहा गया। याया ने अगले ही पल उसके पास उधर पहुंचे दीवार से पिन किया। समझने क्या लगी हो खुद को? एक मोहब्बत ना मिलने का इतना शौक कि खुद को खाई में धकेलने जा रही हूँ। उमायमा को उसका काटदार लहजा चुभा था। अगर तो तुम समझती हो कि ये सब करके तुम मुझे तकलीफ दे पाओगी तो अफसोस, ये सिर्फ तुम्हारी सोच ही रहेगी। अलबत्ता ये सब करके तुम मुझे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर रही हो। तुम करो ना नफरत। याया मीर, करो नफरत, किससे रोका है तुम्हें?
पर अगर तुम्हें ये लगता है कि वो लड़की जो तुम्हारी मोहब्बत ना मिलने पर नहीं मरी, उसे तुम्हारी नफरत से कोई फर्क पड़ेगा, तो ये तुम्हारी सोच है। उसी के अंदाज में तड़क कर कहती वो उसे धक्का देती। याया ने अपने सीने पर रखे उसके दोनों हाथों को जकड़ा था। उससे उमायमा के रवैये पर दिली अफसोस हो रहा था। ये सिर्फ वही जानता था वो कैसे सब किए हुए है। आखिरी बार समझा रहा हूँ उमायमा शाह, अपनी जिंदगी को जहन्नुम मत बनाओ। उससे इंतहाई संजीदगी से कहा। आज पहली बार उमायमा को अपना नाम इतना बुरा लगा था। आंखें बेसाख्ता झिलमिलाई थी। मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाले सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। वो जिस अंदाज में जी शाया शस्त्र खड़ा उसे देखे क्या, उसके जिस्म में दर्द की लहर सी उठी। अल्लाह करे मर जाओ तुम। वो सब के बावजूद बहुत गलत कह गई थी और उसे लगा वो वाकई में मर गया है। दिल में अजीब सा दर्द उठने लगा। आंखों के किनारे भीगे थे। शाह शाह मफलूज होते सहन के साथ बाहर निकल गया। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं यहीं सो गया था। मामा परेशान हुई होंगी। वो भी उठा। नहीं, ताहा ने वहाँ सब संभाल लिया था। उससे से अंदाज से कहा। तुम कॉफी नहीं बनाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। फ्रेश हो जाओ फिर चले जाना, मसरूफ से अंदाज से बोली। फ्रेश होके क्या तुम्हारे कपड़े पहनूंगा? मुरसलीन ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। नताशा ने आंखें घुमाई। ताहा ने तुम्हारा ड्रेस भिजवा दिया था। वो बोलती फ्रिज खोलकर खड़ी हो गई। ये कमीना कभी नहीं सुधर सकता। उसे नोट किया वो उसे नहीं देख रही। वो भी सर झटके फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होके वापस आया तो नताशा भी फ्रेश हुई किचन में खड़ी कॉफ़ी मग में डाल रही थी। पुष्प पर उसके गीले बाल जा बेजा बिखरे हुए थे। सफ़ेद रंग, साफ शफाफ चेहरा, सुख रंग की टी शर्ट के साथ सफ़ेद जीन्स से मलबूस। वो साथी में भी उस पर क़यामत ढा रही थी। पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। वो सर झुकाते बड़बड़ाया। उसकी नज़रों के ज़ाविये ही नहीं बल्कि दिल की राह में उस लड़की की जाने पलट पलट कर जा रहे थे। तुम फ्रेश हो गई ये? ताशा उसकी बड़बड़ाहट पर पलटी, मगर उसे शर्टलेस देखते उसके बाकी के अल्फाज हलक में ही रह गए थे। वो बाजू की पट्टी कर दो, वरना शर्ट खराब हो जाएगी। कुर्सी ने टावल सोफे पर फेंकते उसकी भटकती नज़रों का मफहूम समझते कहा था। नताशा हाँ में सही लाते फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और पट्टी करने लगी। उसके पास से आती खुशबू मुरसलीन के नतनों से टकराई। उससे बाजू पकड़े नताशा को अपने करीब किया और उसके बालों में चेहरा छुपाया। नताशा के हाथ उसकी गुर्बत पर थपथपाए। वो बामुश्किल खुद को नॉर्मल रख रही थी। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? उसकी थोड़ी को पकड़े उसका चेहरा ऊपर किए और मध्यम लहजे में बोला, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब तुम मुझे तंग करने के लिए कर रहे हो। नताशा ने उसकी नजरों की ताब न लाते चेहरा मोड़ा। क्या कर रहा हूँ मैं? गंभीर लहजा। यही, बार बार यूं तुम्हारा करीब आना, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम नाराजगी में कभी मेरे पास नहीं आते। इंटरेस्टिंग। अच्छा लगा सुन के कि तुम मुझे पहचानती हो। मुरसलीन की आंखों में चमक उभरी। नताशा उसे देखने पर मजबूर हुई। पर अगर मैं कहूँ मैं ये सब नाराजगी में नहीं कर रहा तो? उसकी थोड़ी को पकड़े उसे नताशा का चेहरा अपने मजीद करीब किया। नताशा का चेहरा सुर्ख हुआ।